गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और आज के इस सेशन में 28 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? इनकोवैक, कोवैक्सीन, हैंडबैक या फिर कॉमबैक 5? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा सेशन के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये शुरू हो गई है अहमदाबाद में। इसकी शुरुआत 27 जनवरी से हुई है और ये 31 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बारे में आगे मैप में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है इसका उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को आसपास के भौतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़कर स्कूलों में विज्ञान को पढ़ाने और सीखने के तरीके में बदलाव लाना है। डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? नागपुर में। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस कहाँ पर हुई है? कन्नूर में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? गोवा में। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून। विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अब डिस्कस करेंगे अहमदाबाद के बारे में। तो गुजरात मैप में आप सभी अहमदाबाद की लोकेशन याद रखेंगे, ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद के झील के किनारे है, तो ये कांकरिया झील के किनारे है और यूनेस्को में शामिल भारत का एक शहर है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, देखिए झील तो आप याद रखेंगे कांकरिया। अगर नदी पूछ ले तो नदी याद रखनी है साबरमती नदी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे गांधीनगर। गांधीनगर से आपको याद रखना है कि जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। इसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पर सूरत। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जामनगर। जामनगर से आप एक करंट अफेयर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जामनगर में हाल ही में किसकी स्थापना की गई थी। जामनगर के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा मोरबी। मोरबी से याद रखना है कि जो पुल दुर्घटना हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो पुल टूटा था जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो माछू नदी पर इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है गुजरात से कच्छ ऑफ रन, ये भी आपका कहाँ आता है? तो गुजरात में आता है फ्रेंड्स, है ना। तो गुजरात से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि भारत और किस देश ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 2022 में 8 चीते लाए गए। कहाँ से लाए गए थे? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। 8 चीतों में से एक मादा जो चीता है इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। ये नाम आप सभी को याद रखना है। नाम क्या रखा है? तो आशा रखा है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, जो ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, ये किस नेशनल पार्क में
शिफ्ट किए गए, तो याद होगा आप सभी को कूनो। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है और कूनो नेशनल पार्क में से ही एक नदी बहती है जिसे कहते हैं कूनो नदी। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो डिस्कस कर रहे थे हम इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो समझौता है ये दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ है, जिसके तहत भारत में और भी चीते लाए जाएंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। समझौते के अनुसार फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। कब लाया जाएगा? फरवरी 2023 में। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। किनके साथ शामिल होंगे? तो हो सकता है, संभावना यही है कि इन्हें भी कहाँ छोड़ा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में। तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से चीते आने वाले हैं और भारत। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पुनः पुनर्वास कार्य योजना के बारे में। किसी प्रजाति के पुनः पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम है, जैसे कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया था। योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न नेशनल पार्क में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा, ऐसी संभावना है फ्रेंड्स, है ना। और ये चीते लाए जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। चीतों का विलुप्त होने का कारण क्या है भारत में? तो देखिए, देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया। विलुप्ति का जो मुख्य कारण है वो है निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार, बीमारियों के प्रति उस संवेदनशीलता, ये इनके विलुप्ति के कारण है। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि जो अंतिम चीता पाया गया था वो कहाँ पर पाया गया था? छत्तीसगढ़ में। तो मैप में आप सभी दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के यहीं पर आपको देखने को मिलेगा नामीबिया। यहाँ से चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री 28 जनवरी यानी कि आज किस राज्य में भगवान देव नारायण की 1111वें अवतरण उत्सव को संबोधित करने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, भगवान नारायण के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम होगा राजस्थान में। याद रखेंगे आप सभी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 जनवरी को भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण उत्सव को संबोधित करेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला इससे संबंधित है? तो याद रखना है भीलवाड़ा। डिस्कस कर लेते हैं भगवान श्री देव नारायण जी के बारे में। तो भगवान श्री देव नारायण जी का जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था, जिन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की। अब ये झील आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मंडल झील कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में आती है। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मैप में आप सभी राजस्थान की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है राजस्थान। राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले जो कि सुर्खियों में रहे उनके बारे में आप सभी को याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भीलवाड़ा की लोकेशन। तो देखिए, ये है भीलवाड़ा। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा अजमेर। अजमेर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। अब आप मुझे बताएंगे कि लूनी नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है। इसके अलावा आपको याद रखना है जैसलमेर, क्योंकि ये सुर्खियों में था। यहाँ पर हाल ही में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। जस्ट इसके बाद याद रखना है जयपुर। दुनिया का जो तीसरा स्टेडियम होगा, क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ पर बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। पहला कहाँ पर है? गुजरात में है। दूसरा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। अगला सवाल है कि खबरों में रहा यारलुंग जांगवो क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है एक नदी जिस पर चाइना बना रहा है एक बांध। फ्रेंड्स, ये जो यारलुंग जांगवो है ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही
चाइना में इस नाम से जाना जाता है और चाइना इस पर एक बांध बना रहा है जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में सैटेलाइट चित्र के माध्यम से ये बात पता चली है, यानी कि सामने आई है कि चीन द्वारा भारत नेपाल तिब्बत के ट्राई जंक्शन के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो इसलिए ये सुर्खियों में है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को ही इस नाम से जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो आई होप आप सभी जानते हैं, ये मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, बल्कि इसे देहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और असम से होते हुए जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और इधर से आती है फ्रेंड्स गंगा। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा कहते हैं और पद्मा और जमुना का जो संयुक्त धारा है, संयुक्त मिलन है, इसे ही आगे हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे तीस्ता। तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। इसके बाद आपको याद रखना है मानस। मानस के बाद याद रखेंगे बाकी बेकी। बेकी के बाद कमांग याद रखेंगे और फिर सुबनसिरी। सुबनसिरी भी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी के बाद आपको याद रखना है लोहित। लोहित भी किसकी सहायक है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से ये तिब्बत वाले क्षेत्र में 1700 किलोमीटर बहती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में ये 920 किलोमीटर बहती है और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है 260 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने मिश्रित युगल में कौन सा खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है और फाइनल में हराया है बोपन्ना और सानिया मिर्जा को। याद रखेंगे आप सभी, सानिया मिर्जा जल्द ही संन्यास लेने वाली हैं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि जो अगले महीने दुबई में एक टूर्नामेंट होगा, इसके बाद ये टेनिस से संन्यास ले लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ना, असम के कैबिनेट द्वारा की गई है, यानी कि असम कैबिनेट ने इसकी घोषणा की है। अगला सवाल है कि चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च करने वाला है? तो फ्रेंड्स गूगल लॉन्च करेगा स्पैरो। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। स्पैरो, इसे कौन लॉन्च करने वाला है? गूगल। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट स्पैरो लॉन्च करेगा। डीप माइंड, याद रखेंगे ये किसकी कंपनी है? गूगल की। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला अपना एक नया एआई चैटबॉट तैयार किया है। कथित रूप से इस चैटबॉट का नाम है स्पैरो। अब ये 2 पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्पैरो कौन लॉन्च करेगा? गूगल। गूगल की कंपनी कौन सी है? तो याद रखेंगे डीप माइंड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है गूगल की। अब आप मुझे बताएंगे कि अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स ये वायुसेना के प्रमुख थे जिनका निधन हो गया है। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। 100% जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। याद रखेंगे आप सभी। यह सम्मेलन स्वस्थ भारत के सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी वृद्धि और नए जैविक विकास का नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में बताया गया है 5.8%।
आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 2023 के आखिरी सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2023 में 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत का जीडीपी विकास दर में कमी का मुख्य कारण ऊंची ब्याज दर, वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश और निर्यात पर पड़ रहा दबाव आदि है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, इनकोवैक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनकोवैक का जो निर्माण है ये किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इस वैक्सीन को बनाया है किसने, तो याद रखेंगे भारत बायोटेक ने। यह कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसको 2 प्राइमरी डोज के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह एक विषम बूस्टर खुराक नेजल वैक्सीन भी है। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, क्रिस हिपकिंस ने। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, कजाकिस्तान करने वाला है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, कर्नाटक में। किस देश के दक्षिणी भाग में एक नए नेचुरल गैस भंडार की खोज की गई है, बांग्लादेश में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर प्रभा अत्रे को। समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, नई दिल्ली में। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है, पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मिस्र की मीडिया के साथ। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, तो इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर। कौन सा देश मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करने वाला है, तो अमेरिका करेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने ये घोषणा की है। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन। प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, कांच से जल। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का क्या नाम है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आर्टिकल 52 में। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जामली। कल के सेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम था विजेंद्र शर्मा। निम्न में से किसने लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है, फुटबॉल के लिए। केन-बेतवा लिंक नहर किस नेशनल पार्क से गुजरती है, पन्ना नेशनल पार्क से। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई। अगला सवाल है कि भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है।
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं क्लास के लास्ट में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।